हाउ टू मेक पंजीरी। आज मैं आपको पंजीरी बनाना सिखाऊंगी। पंजीरी बनाने के लिए आप एक खुले मुंह की बड़ी कढ़ाई ले लें। इसके अंदर मैं शामिल करूंगी देसी घी। मैंने एडम्स का देसी घी लिया है और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है गोंद। ये दरख्तों में से निकलता है और जिस्म को बहुत ताकत देता है। हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे, लेकिन सबसे पहले जब आप इसे फ्राई करें तो आप इसे पीस लें। हमने 250 ग्राम गोंद लिया है जो कि अच्छी क्वालिटी का है। जब आप इसको पीस लेंगे, थोड़ा मोटा मोटा सा पीसना ज़रूरी होता है वरना ये कच्चा रह जाता है। आप इसे पीस लें और एक एक चम्मच करके इसे फ्राई करें। इसी तरीके से ये अच्छा पिस जाता है। आप हल्की आंच पे गोंद को थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करें। आंच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए वरना ये जल जाएगा और कच्चा रह जाएगा। आप इसे आराम से इसको फ्राई करें। जब ये फ्राई होगा तो ये फूल जाएगा और फूलने के बाद ये क्रिस्पी और अच्छी तरह से पक जाएगा। गोंद आपको पंसार की शॉप से मिल जाएगा। आपने इसे धोना नहीं है, आप इसे किसी टिश्यू पेपर से साफ़ करके बारीक बारीक कूट लें और तभी फ्राई करें। याद रहे कि आपने गोंद को थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करना है। इसके बाद आप इसको एक प्लेट में अलग से निकालें और ठंडा होने दें। बारीक गोंद फ्राई करने में ज़्यादा बेहतरीन फ्राई होता है। इसके बाद जो अज्जा हम लेंगे ये है पिस्ता 250 ग्राम और इसके साथ बादाम हैं 250 ग्राम। ये अखरोट लिए हैं मैंने 250 ग्राम, इन्हें बारीक पीस लिया है। और ये नारियल है, ये भी 250 ग्राम है। इसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। मैं इसमें 1 कप चीनी शामिल करूँगी पिसी हुई। 1 कप चीनी पिसी हुई ले लें, या जितना आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 1.5 कप भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने आटा लिया है 5 कप। ये देसी गंदम का आटा है। इसमें मैंने घी शामिल कर दिया है, देसी घी। और इसको अब हम भूनेंगे अच्छी तरह, जब तक कि खुशबू आने तक ये अच्छी तरह से भुन जाएगा। मैंने आटे की मिकदार 700 ग्राम ली है। आप आधा किलो आटा भी ले सकते हैं, यानी कि 500 ग्राम। आटे को हल्की आंच पे भूनेंगे देसी घी के साथ और इसी तरह भूनेंगे जिस तरह सूजी का हलवा बनता है, लेकिन पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे हम। और इसे हल्की आंच पर भूनते रहेंगे जब तक घी निकल ना आए। यहाँ मैंने 250 ग्राम अखरोट की गिरी, जो मुझे 1 किलो अखरोट में से हासिल हुई थी, मैंने उसे बारीक पीस लिया है ग्राइंडर में। और साथ में नारियल 200 ग्राम को भी ग्राइंडर में पीस लिया है अच्छे से। अब इसके बाद हमें चाहिए मखाने। ये फूल मखाने हैं। ये पंसार शॉप से मैंने 250 ग्राम लिए थे। इसको मैंने अच्छी तरह देसी घी में भून लिया है और ये क्रिस्पी हो गए हैं। अब आप इसे एक प्लेट में अलग निकाल लें। अब हमने जो गोंद और मखानों को फ्राई करके रखा था उसमें हम भुने हुए आटे में ये दोनों चीज़ें मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद हम इसे ठंडा होने देंगे। जब हमारा भुना हुआ आटा अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो हम इसमें ये सारे मेवा जात शामिल कर देंगे। ये इसमें अखरोट और पिसा हुआ नारियल शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। याद रहे कि आटा जो है जब ठंडा हो जाए तभी इसमें सारी चीज़ें मिक्स करनी है। अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने इसमें 100 ग्राम चीनी डाली है, यानी कि 1 कप। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे तमाम मेवा जात जो हमने पीस के रखे थे। अखरोट और बादाम, नारियल और पिस्ते को अच्छी तरह मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें चारों मगज़ भी शामिल कर लें और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसे किसी ड्राई बॉटल में महफूज कर लें। इसके अंदर गीला चम्मच इस्तेमाल ना करें वरना ये ख़राब हो जाएगी। पंजीरी इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदा होता है। कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, फट्टों का दर्द भी ठीक होता है इससे। पंजीरी इस्तेमाल करने से दिमाग को ताकत मिलती है और आँखों को भी तवानाई मिलती है। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले।